जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और लाइव लगातार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो कोरोना के को देखते हुए जो गाइडलाइन जो मिले हैं वो गाइडलाइंस के बाद अब कितना बोकारो में फॉलो हो रहा है और क्या गाइडलाइंस मिले हैं, अभी क्या गाइडलाइंस सरकारी तौर पर इसकी घोषणा की गई है या नहीं की गई है, अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में स्कूल कॉलेज को बंद करने का भी दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। जो सरकार कल हेमंत सरकार ने जिस तरीके से घोषणा किया और मीडिया में ये बात जो बताया था कि अब कोरोना को देखते हुए स्कूल कॉलेज के अलावे पार्क होटल आदि भी बंद रखे जाएंगे या फिर उनके क्षमता के अनुरूप, यानी होटलों के और रेस्टोरेंटों के क्षमता के अनुरूप जिस तरीके से उनका जो क्षमता है उसके आधे आबादी ही उसमें रह पाएंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या स्कूल और कॉलेज बंद करने के जो सरकार के निर्देश हैं क्या अब तक स्कूल प्रबंधक को मिला है या प्राचार्यों को दी गई है। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम बोकारो महिला कॉलेज के प्रांगण में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर मंजू सिंह जी, और हम मंजू सिंह से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार जो है कोरोना को देखते हुए काफ़ी गंभीर है, लेकिन अभी तक आपको क्या गाइडलाइंस मिले हैं और गाइडलाइंस मिले हैं तो अब कॉलेज क्या करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, आप बताएं कि जिस तरीके से सरकार का जो गाइडलाइंस मिले हैं क्या मिले हैं अभी तक। देखिए, सरकार का गाइडलाइन डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूशन हमको तो मिला नहीं है। सोशल मीडिया पर जो घूम रहा है उसको मैं देखी हूँ, ठीक है। और जहाँ तक गाइडलाइन की बात है, मैं तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट ये होती हूँ और यूनिवर्सिटी का कोई भी निर्णय अभी आया नहीं है, कोई भी डायरेक्शन आया नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो भी डायरेक्शन देगी मुझे, मैं उसका अच्छा सा पालन करूँगी। अब सवाल यह होता है कि जब तक कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है, यहाँ तक बात है कि अब कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी स्कूल और कॉलेज जो बंद नहीं है या फिर आपको डायरेक्शन उस तरह के नहीं मिले हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं मिले हैं, तो क्या कल भी स्कूल रनिंग में रहेंगे। देखिए, इस वायरस से डर तो हर एक प्राणी को है और मैं भी समझती हूँ, सारे कॉलेज के लोग समझ रहे हैं कि इससे बचाव ही ज़रूरी है। हम लोग बचाव रख रहे हैं। आप देखिए, सामने मैं सैनिटाइज़र का स्टैंड रख दी हूँ, सैनिटाइज़र उसमें भर कर रखती हूँ। सारे लोग को मास्क लगाने का निर्देश मैं टांगी हुई हूँ कि मास्क लगाकर अंदर आना है। ये सब मैं कर रही हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है, कक्षाएँ स्थगित रहेंगी, परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी, ऑफिस वर्क करेगा नहीं, टीचर टीचिंग नॉन टीचिंग को आना है क्या, ये सारी बातें जो हैं, ये तो जब तक यूनिवर्सिटी हमें स्पष्ट रूप से नहीं कोई गाइडलाइन देती है, उस पर मैं काम नहीं कर सकती। तो सवाल है कि अभी तक यूनिवर्सिटी आपको गाइडलाइंस उपलब्ध नहीं कराया है और ऐसे में आप जो हैं अपने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को या फिर जितने आपके यहाँ जो छात्राएं जो हैं, इन तमाम लोगों को छुट्टी या आधिकारिक तौर पर किया कि कल से कॉलेज बंद होंगे या परसों से कॉलेज बंद होगी, इसकी जानकारी तो आपने नहीं दे पाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जब तक हमको विश्वविद्यालय से कोई निर्देश नहीं आता है, तब तक कोई भी छुट्टी की बात, कॉलेज बंद करने की बात मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए इनकेस अगर रात में अगर किसी तरह का आदेश इस तरह की जारी होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा और फिर अचानक कल तक छात्र छात्राओं को हो सकता है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एक दूसरे के संपर्क में हो, इन्हें जानकारी मिल जाए, लेकिन छात्रों को ऐसी स्थिति में जानकारी यदि नहीं मिली तो फिर कल भी छात्राएँ यहाँ आकर के परेशान होंगे। तो कल एक दिन तो परेशान होना ही है। अगर कल आती हैं तो मैं नोटिस कर दूंगी छात्राओं को। मैं हमारे यहाँ सारी छात्राएं टीचर से व्हाट्सएप पर जुड़ी हुई हैं, सभी को मैं खबर कर दूंगी और एक दिन समय लगेगा, सारे लोग को नोटिस मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि कोरोना से कितना खतरा है। खतरा तो है ही भाई, कोरोना से खतरा है, बचाव ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और बचाव करना है। आप बोकारो वासियों के लिए जनादेश क्या देना चाहेंगी, आप अपने छात्र छात्राओं के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफों के लिए क्या जनादेश देना चाहेंगी। मैं जनादेश यही दूंगी कि आप अपना ख्याल रखें और मास्क लगाएं, दूरी मेंटेन करें और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो गाइडलाइन दिया जा रहा है डॉक्टर्स का, एम्स का, सभी का पालन करें और बचाव करें। देखिए, बंद कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये वायरस ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन में चला जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका करियर तो ड्रॉप हो रहा है, इसमें दो मत नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल जो हैं अब बच्चों के करियर से लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि इन जो जिस तरीके से ये बच्चों को सीखने में और बच्चों को आगे बढ़ने में जिस तरह से इनकी भूमिका अहम होती है, और निश्चित तौर पर इनका सारे मेहनत जो है क्लास रेगुलर नहीं चलने के कारण बच्चों के पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या
इस संक्रमण के खतरा से बचने का कोई और विकल्प है? तो इस तरह का विकल्प अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो हम सवाल अब यह उठता है जी मैडम, एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि आप इतनी चिंतित जरूर हैं, लेकिन अभी हमने देखा है आपके यहाँ कि आपके यहाँ जो बच्चियाँ जो लाइन लगी थी, कतार में थी, शायद फॉर्म जमा कर रही थी, तो सवाल है कि मास्क तो सभी के मुंह में था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। देखिए, आप भी अच्छी तरह समझते हैं, मास्क तो सभी लगा के गेट में इंटर करती हैं। रही बात सोशल डिस्टेंस का पालन तो हम लोग करवाते हैं, लेकिन अब क्या बोलिएगा, थोड़ा सा नज़र से चूक हो गई तो अब लड़कियां ही आगे बढ़ने लगती हैं, तो थोड़ी तो इसमें भगदड़ होती है। और रही बात यूनिवर्सिटी डेट निकाल देती है एडमिशन का, फॉर्म भरने का, इसका, तो आप 2-4 दिन के अंदर आप देख रहे हैं कि हमेशा क्या तिथियों में लोगों को बांध दिया जा रहा है, ये लास्ट डेट है, तो आप बतलाइए उसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो थोड़ी असावधानियां हो ही जाती है, चाह करके भी थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो देखिए, ये इसके पक्षधर हैं कि जो है कोरोना जो संक्रमण का खतरा जो है, इससे लोगों को बचाव जरूरी है और लोगों को एहतियातन बरतने के दिशा में भी इनके द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या ये लोग कब तक जागरूक होंगे? इस दिशा में आज भी सोचने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ेगा और लोगों को अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करना ही पड़ेगा। तो अब बस इस वक्त बस इतना ही। और लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।